राजधानी भोपाल में सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को लेकर ओबीसी एससी एसटी जयस भीम आर्मी अपाक्स एवं अजाक्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले संयुक्त महासम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश की कुल आबादी के लगभग 88% समाज ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग उठाई। महासम्मेलन में पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में 52% आरक्षण, 13% ओबीसी होल्ड हटाकर 27% आरक्षण लागू करने, एससी एसटी ओबीसी बैकलॉग पदों पर शीघ्र भर्ती तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग प्रमुखता से रखी गई। आदिवासी प्रतिनिधियों ने आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची के पूर्ण क्रियान्वयन की मांग की। वहीं दलित संगठनों ने दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज पर बढ़ते अत्याचारों पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति देने, कास्टिस्ट कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त करने और आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने की मांग भी मंच से रखी गई। महासम्मेलन में सरकार को चेतावनी दी गई, यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं मोहम्मद इमरान यहाँ पे भोपाल में हूँ और आज यहाँ पर ओबीसी दशहरा मैदान में ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक तथा अन्य भीम आर्मी, जयस, अजाक्स, ओबीसी महासभा सहित तमाम जो संगठन है, सैकड़ों संगठन है, वो उन्होंने कॉल किया हुआ है और यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो संतोष वर्मा जी आईएएस मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जातिगत जनगणना को, चाहे वो अन्य जो घटनाएं घट रही हैं उनको लेकर ये बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमारे साथ ओबीसी महासभा के कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुशवाहा जी, उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में क्या मंच रखा गया है, उनसे जानते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्यों जरूरत पड़ी इतना बड़ा आंदोलन करने की, इतना बड़ा मंच लगाने की, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस भारत के अंदर जो ओबीसी की आधे से ज्यादा आबादी है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है, उनकी संख्या होने के बाद जो उनका बुरा हाल है उसके लिए मंच लगाया गया है। और इस माध्यम से जिस प्रकार से आधे से ज्यादा आबादी होने के बाद भी उनकी संख्या आज भी उनका प्रतिनिधित्व सामाजिक न्याय के तौर पर उन विभागों में, राजनीतिक में, आर्थिक व्यवस्था में, चाहे कार्यपालिका में, तमाम सारे सेक्टरों में जो हिस्सेदारी नहीं है, उसको देखते हुए ओबीसी वर्ग, एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोग इस मंच के माध्यम से इन सरकारों को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से 25 साल हो गए ये मध्य प्रदेश में 13% होल्ड अभ्यर्थी और मुख्यमंत्री होने के बाद 13% होल्ड अभ्यर्थी है, उनको वो अपनी दरगाह में ठोकरा खाकर 2019 से आज दिनांक तक उनको हिस्सेदारी नहीं मिली। क्या कारण है? मध्य प्रदेश में मैं बड़ा दुख के साथ बोलना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज जी और मोहन यादव जी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 25 साल से मुख्यमंत्री ओबीसी का होने के बाद ओबीसी की हिस्सेदारी नहीं है, भीख मांगना पड़ रही है, उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पिछड़े वर्ग के अपने आप को कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के हैं, खाक मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय के हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं ना कि हम धमकी की चोट पर आरक्षण देंगे और जो कांग्रेस है घोड़ंगा डाल रही है। आप एक वकील है, बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कांग्रेस और भाजपा की बात वो है सोच की, कि मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री तो मैं 14 से 27 नहीं करा पाए इनके कार्यकाल में, तो क्या कहेंगे? इससे तो अपर कास्ट के जो मुख्यमंत्री बन के गए उन्होंने पिछड़े वर्ग की सुनी। अगर अर्जुन सिंह जी ने अपर कास्ट के एक सामाजिक न्याय के नेता बन के आए, बीपी सिंह जी ने मंडल दिया, तुमने क्या किया? ये सवाल समाज के बीच में है। ओबीसी महासभा के लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई
जो 13% ओल्ड अभ्यर्थी है, मंडल कमीशन की सिफारिश आज तक क्यों नहीं हो पाई लागू? ये जातिगत जनगणना पूरी अभी तक आपने शुरू नहीं करी, और जातिगत जनगणना नहीं, जनगणना हो रही है, जातिगत जनगणना नहीं हो रही। तो ये कैसा सामाजिक न्याय, कैसे इस बात के लिए नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, जब हिस्सेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके बाद, और हम कह रहे हैं पिछड़े वर्ग की है। अरे तुम्हारे होते हुए, शिवराज मोहन यादव जी के होते हुए, एक हमारे वर्ग के यादव समाज के भाई की चुटिया उखाड़ लेते हैं, तुम्हारे कुशवाहा समाज के एक भाई का गंदा पानी पिलाया जाता है, एक लोधी समाज के व्यक्ति को मल गलाया जाता है अशोकनगर में, किस बात के, कैसा सामाजिक न्याय? तुम्हारे होते हुए क्या चाहते हैं? प्रदेश के प्रधानमंत्री ओबीसी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ओबीसी कह रहे हैं, और हिस्सेदारी और अन्य अत्याचार इनके कार्यकाल में। तो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, जेल भेजा गया है, गिरफ्तारी की गई है, और जो कानूनी हिसाब से होगा वो कानून आपका कठोर कार्रवाई करेगा। एनएसए तक लगाई गई है, आप क्या चाहते हैं? फांसी पर टांग दे क्या? एनएसए उनके द्वारा नहीं लगाई गई है, माननीय न्यायालय के द्वारा लगाई गई है। अगर उनके अंदर इतना बड़ा दर्द होता तो वो खुद इस पहल को करते, लेकिन सोमोटो, जो मैं एडवोकेट हूँ और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, न्यायालय ने संज्ञान लिया। तुम्हारे होते हुए आपने क्यों नहीं उसको पूरी तरह से संज्ञान लिया? तुम्हारे होते हुए आज अगर ऐसी बात करें छुट्टियों करने की, तुम धर्म का ठेकेदार बनते हो, तुम जाति के नाम पर अन्य अत्याचार देख रहे हो। अगर वो मुसलमान कोई करता है, वो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, आपने देखा छतरपुर में जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के तौर पर पिछड़े वर्ग के जो मुस्लिम भाई, पशमानदा मुस्लिम थे, वो हमेशा हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। जो लोग कहीं हमेशा सामाजिक न्याय के साथ, उनके जो ओबीसी की बात करेगा कोई मुसलमान या सामाजिक न्याय की बात करेगा, उसके घरों को गिराने का धर्म के नाम पे गिराओगे, कब तक चलेगा? ये समाज के बीच में आना चाहिए। ये देखिए, एक बात कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, और अभी देख रहे हैं हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको बराबर रखा। ये कौन से एक व्यक्ति विशेष धर्म के को बढ़ावा देने के काम कर रहे हैं? ये संविधान के खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं? ये सवाल होना चाहिए। बाबा साहब ने आर्टिकल 14 दिया, समता का अधिकार, सभी धर्म की बात। आज ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है, लोगों पे झूठे केस लगाए जा रहे हैं। उनके जो आज भारत के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था है। आपने जो छतरपुर की घटना का जिक्र किया, तो उन लोगों ने थाने पर पथराव किया हुआ था। पथराव किसने किया? वो आरएसएस के लोगों ने किया, और बदनाम मुसलमान को किया, वो पिछड़े वर्ग के पशमानदाओं को किया था इस बात के लिए। तो जो संतोष वर्मा ने विवादित बयान दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संतोष वर्मा साहब ने एक समता लाने के लिए एक शब्द को बोला था। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे के साथ संबंध बनाइएगा, लड़के के साथ। देखिए, उनका परफेक्ट था समझाने का कि जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक बेटी रोटी का संबंध नहीं होगा तब तक समता नहीं आएगी। और उन्होंने कहा था, अगर तुम रिजर्वेशन के खत्म करने की बात कर रहे हैं तो समता लाओ ना, एक जाति बनो ना। लेकिन जातियों में बिखराव हो रहा है, जातियों के नाम पर जो तुमने बना रखा है, उसको लेकर उनके कारण क्या था? यही अगर अपर कास्ट के लोग बोलते, यही जातिवादी लोग बोलते, यही मनुवादी लोग बोलते इस भाषा को, तो उनके खिलाफ नहीं। अच्छा, एक बात है, संतोष वर्मा ने कह दिया, धीरेन्द्र शास्त्री ने कैसे बोल दिया? एक महिला के प्रति प्लॉट कह रहे हैं, वो एक एग्जांपल दे रहे थे। अंधा जो धर्माचार बोलते अपने आप को, वो जो शंकराचार्य अपने आप को राम भद्राचार्य, लगातार महिलाओं का अपमान कर रहा है, और उसके खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार घूम में बैठी है, चुप में बैठी है, मुख्य दर्शक में देख रही है उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इस बात के लिए जब संविधान के द्वारा देश चल रहा है, जो मनुस्मृति, वो जगत गुरु है, वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, वो उन्होंने किसी परिप्रेक्ष्य में बयान दिया था। ये शंकराचार्य, देखिए, भारत के संविधान के द्वारा ये सब चुनाव होता है, जिनको किसने बना दिया? मैंने तो नहीं बनाया, मेरे वर्ग ने तो बनाया नहीं। कौन चुन लेता है? उनको बहुत जानकारी है, बहुत सारा नॉलेज है उन्हें। क्या है? रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, तथा अन्य ग्रंथों के बारे में। मेरे समाज को संविधान पढ़ लिया है, उसी से मुझे सब कुछ मिलेगा। वो धर्म की बात को धर्म का चोला लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं।
और हमारे समाज को लगा दिया कामर भर के ले आओ। हमारे लोगों को मुसलमान के घर पर भगवा लगा देना, उनको मारकाट मचा देना, इस पर लगे हुए। तो ये हमारे साथ ओबीसी महासभा कोर